नमस्ते। आप सभी का स्वागत है और आज कुछ बड़ी खबरें हैं। बहुत बड़ी खबर है वाकई, आप ये जानिए कि लेकिन इस बड़ी खबर को सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आरंभ करते ही तुरंत तो वो हो गया जिसकी हमें इतने दिनों से प्रतीक्षा थी जी। कल नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान जो एक बड़े ऑपोजिशन लीडर है पाकिस्तान के, उन्होंने नेशनल असेंबली में खड़े होके ये कह दिया कि जनाब, बलूचिस्तान की 7 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसी हैं जो अब पाकिस्तान के हक में नहीं है, और न केवल ऐसा है बल्कि जिस दिन भी वो जाकर यूनाइटेड नेशंस में अपने रिकॉग्निशन की डिमांड करेंगी उस दिन उनको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। वहां पर अब पाकिस्तान का कोई नाम लेवा नहीं बचा है। सुनिए मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं नेशनल असेंबली में खड़े होकर। जी हाँ, तो अब यह सवाल उठता है कि भाई ये 7 डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं। अब आप ये देखिए, ये आपके सामने मैं ला रहा हूं बलूचिस्तान का नक्शा। जरा देखें आप, यह बलूचिस्तान का नक्शा जो है वो मैं आपके सामने ला रहा हूं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का 46%, जी हाँ 46% हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान है। अब लगभग 8 सवा 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये पाकिस्तान का क्षेत्रफल है, और उसका 46% जो है वो आप समझ लीजिए कि 3.5 लाख बल्कि 3.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये बलूचिस्तान बनता है। और आप ये देखें कि ये जो आपको दिख रहा है झोब, ये यहाँ से लेकर ये दरियाए सिंध यानी सिंधु नदी यहाँ पर, और ये सिंधु नदी से लेकर और यहाँ से आप पूरा ये देख रहे हैं, ये पूरा बलूचिस्तान है। अब इसको यदि समझना हो तो ये समझिए कि ये राजस्थान से थोड़ा सा बड़ा क्षेत्रफल है, और राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान के सबसे बड़े राज्य से भी बड़ा राज्य बलूचिस्तान है। और किन 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है उसको समझने के लिए पहले आपको बलूचिस्तान का पूरा नक्शा समझना पड़ेगा कि बलूचिस्तान में 8 डिवीजन है। कौन कौन से 8 डिवीजन है देखिए। सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये है झोब जो बिल्कुल उत्तर में है। झोब के बाद में फिर ये है लोरालाई। ये लोरालाई में ये जो चमन क्रॉसिंग है कंधार और क्वेटा के बीच में, ये भी आता है। तो ये लोरालाई और ये चमन ये लोरालाई में जो आता है चमन, झोब, लोरालाई, फिर है क्वेटा, क्वेटा जो कि राजधानी भी है बलूचिस्तान की, और ये सीबी। ये जो 4 हैं, ये 4 अधिकतर यहाँ पर जो है वो पश्तून लोग रहते हैं, और पख्तो यहाँ पर भाषा है, ये बोली जाती है। और यहाँ पर थोड़ी पॉपुलेशन ठीक ठाक सी है। लेकिन उसके बाद जो 4 आप डिवीजन जो हैं वो हैं आपके, ये है कलात। ये कलात सबसे बड़ा डिवीजन है। ये कलात यहाँ मस्तूंग से लेके और ये नीचे बिल्कुल हैदराबाद क्या बिल्कुल कराची के पास तक ये जाता है। और इसमें ये खुशदार, अवारन, और आप ये देखें ये कराची के बगल तक यहाँ पर बेला, ये सब एरिया जो है ये इसमें आते हैं। तो ये एक कलात डिवीजन है। कलात डिवीजन के बाद में यहाँ पर एक नसीराबाद डिवीजन है। उस नसीराबाद डिवीजन में ये मस्तूंग वगैरह, आप मस्तूंग से इधर होते हुए जो बोलन वाला जो एरिया, ये मच्छ, और यहाँ पर ये बोलन पास जिससे सब निकलते हैं, ये है नसीराबाद। तो ये नसीराबाद ये लगभग बलोच आर्मी के अंडर आ गया है। फिर है ये कलात एरिया। ये कलात वो स्टेट है। देखिए पहले जब 1947 में क्या स्थिति थी, यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स हुआ करती थी। जो कलात स्टेट थी वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी। इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब वो वायसरॉय ऑफ इंडिया के
अंडर नहीं थी, वो सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर या व्हाइट हॉल के नीचे आती थी। उसका स्टेटस उसी प्रकार का था जैसा कि उस समय के सीलोन यानी जो आज श्रीलंका है उसका था या नेपाल का था। वो सीधे उनकी जो ट्रीटी थी वो व्हाइट हॉल या आपके गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम से हुआ करती थी। और उसके अलावा बेला और खर्रान और मकरान, ये 3 अलग-अलग जो थे यहाँ पर स्टेट्स हुआ करते थे। और उसके अलावा सबसे बड़ी जो ये कलात जो थी, तो ये कलात वाला जो क्षेत्र है आप ये देख रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये कलात जो है ये सबसे बड़ा डिवीज़न है यहाँ का, इसमें 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, लेकिन ये बड़ा जिसे कहें कि बारन सा एरिया है। और इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं ये खुजदार है। खुजदार के अलावा आप ये देखें ये बेला जिसको ये स्टेट हुआ करती थी लास बेला, ये बिल्कुल कराची से लगती हुई है। ये रहा कराची आप देख रहे हैं, कराची से लगती हुई है, सिंध से कराची से लगती हुई है। और उसके अलावा ये जो आपका अ, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें ये यहाँ से ऊपर का जो एरिया है, ये जो वाशुक आप देख रहे हैं, ये खरान। तो ये खरान वाशुक एरिया है, इसको रख्शान डिवीज़न नाम दिया गया है। ये पूरा आप देखें यहाँ से लेके और यहाँ तक इतना लंबा चौड़ा एरिया, ये पूरा जो आप कह सकते हैं कि साउथ वेस्टर्न एरिया का जो अपर साउथ वेस्टर्न एरिया है, ये रख्शान। और फिर इसके नीचे ये जहाँ पर ये आप देखते हैं ये ग्वादर है, ये तुर्बत है, तुर्बत के पंजगुर, ये जो पूरा एरिया इसके नीचे यहाँ जो इससे यहाँ से सीधे लाइन अगर आप खींचेंगे, इसके नीचे जो है ये है मकरान। तो मकरान, रख्शान, कलात और नसीराबाद, ये जो 4 क्षेत्र हैं, इसका लगभग आधा हिस्सा मतलब ये जो रख्शान एरिया है, ये आप देखें जिसको मैं बता रहा हूँ आपको, ये है वाशोक, करान, ये जो पूरा एरिया जो ये जाहेदान लगता है यहाँ पर ये तफ्तान क्रॉसिंग है, ये जाहेदान है ईरान का। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये अब पाकिस्तान के हाथ से बाहर जा चुका है। और यहाँ पर जब मकरान जो डिवीज़न है, वो मकरान डिवीज़न में आप तुर्बत में और ये पंजगुर, ये आप पंजगुर देखिए, ये आप तुर्बत देखिए, यहाँ पर अभी पाकिस्तान सेना की यूनिट्स जो हैं वो हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल सकती हैं। इसी तरह से कलात का जो क्षेत्र है जो मैंने आपको दिखाया था, ये खुजदार है, बड़ा शहर है खुजदार, ये डिस्ट्रिक्ट भी है ये। और ये कलात, कुल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 डिवीजन और 38 डिस्ट्रिक्ट। और ये कलात, इसका कलात का भी आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो अब इनके हाथ से बाहर है। तो अब इस मैप से आप ये समझ सकते हैं कि वैसे तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बलूचिस्तान का लगभग 50% हिस्सा बनाती हैं। बलूचिस्तान का 50% हिस्सा इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में। और ये जो आपको मैंने 3 डिवीज़न बताए ये आता है। वैसे टेक्निकली ये मानते हैं कि साहब की बोलान दर्रा जो है वो अभी भी पाकिस्तान के काबू में है, लेकिन असलियत में तो नहीं है। और जब भी बीएलए चाहती है तो वो आपने देखा होगा कि वो मच जो है वो बोलान दर्रे के क्षेत्र में आता है, वहाँ मच पे उन्होंने 4 दिन तक पूरा कब्ज़ा करके और फिर छोड़ दिया था। वो दिखा रहे थे कि साहब कि यहाँ पर भी हम जब चाहें तब हम कब्ज़ा कर सकते हैं। तो वो बोलान वाला जो नसीराबाद का जो क्षेत्र है, वो भी उनके एक तरह से कहें कि डोमिनेशन में है, वहाँ पर कब्ज़ा नहीं है उनका। लेकिन जो बाकी जो 3 डिवीज़न हैं, कलात का आधा हिस्सा और रख्शान यानी जो पुराना जो खर्रान स्टेट हुआ करता था, मैंने आपको दिखाया जैसे, तो वो पूरा खर्रान रख्शान का यानी अपर साउथ वेस्टर्न जो जाहेदान से तफ्तान से मिलता हुआ जो क्षेत्र है, उसका पूरा हिस्सा। और 90% हिस्सा जो है वो मकरान का, ये पूरा का पूरा अब पाकिस्तान के कब्ज़े से जा चुका है। सवाल ये है कि अब ये जो बलोच लोग हैं, वो बलूचिस्तान का ख़ास तौर से ये पूरे जो कलात, खरान और मकरान स्टेट के लिए क्या वो अब जाएँगे? क्या वो यूनाइटेड नेशंस में जाके ये कहेंगे कि साहब कि ये क्षेत्र जो है वो पूरा हमारा स्वतंत्र हो चुका है? अब स्वतंत्रता की गारंटी कौन देगा? इसके लिए मैं आपको बता दूँ जो अंदर ही अंदर चल रहा है वो उस समय
जब अमेरिका और भारत की बात हो रही है, तो उसमें बलूचिस्तान के फ्यूचर की भी बात हो रही है और अमेरिका चाहता है कि ग्वादर से चाइना को निकाला जाए। भारत कह रहा है कि बिल्कुल आप ऐसा करिए कि ग्वादर से चाइना को बाहर निकाल के और आप बैठ जाइए वहाँ पे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है और हम इसकी सिक्योरिटी गारंटी देते हैं एज़ अ गारंटर ऑफ इंडियन ओशन सिक्योरिटी, क्योंकि अमेरिका ने इंडियन ओशन की सिक्योरिटी का गारंटर भारत को बनाया हुआ है क्वाड के समझौतों के अंतर्गत। तो क्वाड में जो रोल्स असाइन किए गए हैं, उस क्वाड में इंडियन ओशन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका दायित्व भारत के पास है। उसी के अंतर्गत अब ये जो ग्वादर वाला जो नेवल बेस जहाँ चाइना बनाना चाहता है, वहाँ से चाइना को निकाल के अब तैयारी पूरी है कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने और उसकी ट्रीटी होगी भारत से और अमेरिका से और वहाँ से पाकिस्तान को पूरी तरह से निकाल दिया जाएगा और इसकी घोषणा फजलुर रहमान साहब ने कर दी है अब। इसके बाद अब अगले अंक में हम आपको ये बताएँगे कि ये जो ऊपर वाला जो क्षेत्र मैंने आपको दिखाया था, यानी जोब, लोरोलाई और क्वेटा और आपका सिब्बी और नसीराबाद वाला क्षेत्र जो है, वो जो दिखाया था, वो पख्तून एरिया है, उसको बीएलए ने एक तरह से अभी आउटसोर्स कर रखा है टीटीपी को। और टीटीपी ने, आपको ये पता है कि वजीरिस्तान से निकल चुके हैं, कुर्रम एजेंसी से पाकिस्तान पूरी तरह से बाहर है। कुर्रम एजेंसी में शिया सुन्नी दंगे हुए थे, कुर्रम एजेंसी में इनकी एंट्री नहीं हुई है पिछले 5 महीने से, खैर उसके डिटेल्स हम आपको अगले अंक में बताएंगे। आज के लिए ये जानिए कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता लगभग पूरी हो चुकी है, बस एक फॉर्मल रिकॉग्निशन मिलना बाकी है। तो पाकिस्तान टूट गए वो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।